जीवन में 3 सबसे कीमती चीजें हैं: धन का प्रतीक सोना, भोजन का प्रतीक नमक और समय का प्रतीक वर्तमान है। फिल्म डेड पोएट्स सोसाइटी में शिक्षक कीटिंग ने अपने छात्रों से लगातार जो लैटिन शब्द कार्पे डियम कहा, उसका अर्थ भी वर्तमान यानी अब के जीवन में पूरी तरह से जीने का है। किसने मेरी भावना को बदल दिया कि लेखक डॉ स्पेंसर जॉनसन भी अपनी किताब उपहार में हमें यही बात बताते हैं। दुनिया में सबसे कीमती उपहार न तो अतीत है और न ही भविष्य। दुनिया में सबसे कीमती उपहार बस यही है, वर्तमान। क्या आप वर्तमान में जी रहे हैं? चीन के बाद के हान के इतिहास को समेटे हुए हुहान सेओ बुक ऑफ द लेटर हान में ग्वाग्तेजन गोताई के अंतर्गत एक ऐसी कहानी शामिल है। एक गरीब जंगल में एक व्यक्ति था जिसका नाम मिंगमिन था, जो सिरे को बेचकर अपनी जीविका चला रहा था। एक दिन वह एक सिरे को अपनी पीठ पर लादे हुए रास्ते पर जा रहा था, जब उसने गलती से उसे जमीन पर गिरा दिया और वह टूट गया। लेकिन वह टूटी हुई चक्की की ओर देखे बिना जैसे कुछ हुआ ही नहीं, शांतिपूर्वक चल रहा था। उस समय सम्मानित विद्वान गुओ ताई ने इस दृश्य को स्लुचाइनो देखा और पूछा, सिरु टूट गया है, फिर भी आप पीछे क्यों नहीं देखते? जब सूप ऑलरेडी टूट चुका है तो पीछे मुड़कर देखने से क्या फायदा? गोताई ने मिंगमिन के उत्तर को सुनकर उसकी असाधारणता को तुरंत पहचान लिया और फिर उसने मिंगमिन को अध्ययन में समर्पित होने की सलाह दी। गोताई के प्रोत्साहन पर मिंगमी ने अध्ययन शुरू किया और 10 साल बाद उसने पूरे देश में नाम कमा लिया और आज के समय में प्रधानमंत्री के समकक्ष 3 प्रमुख पदों में से एक पर पहुंच गई। यहीं से पाजुंग बुगो इमी गेजिन सिरुनन दोलाबोजी मलरा का प्रसिद्ध 4 अक्षरों वाला मुहावरा उत्पन्न हुआ। दूसरी ओर चीन के प्राचीन राज्य शांग के अंत में एक समुद्र तट के गांव में एक गरीब विद्वान जियांग ताइगोंग रहते थे। उन्होंने बाद में जो राजवंश के वुंग वांग द्वारा चुने जाने तक 70 वर्ष से अधिक समय तक बहुत ही गरीब जीवन व्यतीत किया। हर दिन केवल किताबें पढ़ने और मछली पकड़ने में लगे अपने पति को देखकर जियांग ताइगोंग की पत्नी माँ सहन न कर पाने के कारण अपने मायके भाग गई। हालांकि जब जियांग ताइगोंग को झो राजवंश के वुंग वांग द्वारा चुना गया और फिर वु वांग की सेना में शामिल होकर पूरे साम्राज्य को एकजुट किया गया और अंततः उसे जे राज्य का राजकुमार नियुक्त किया गया, तब उसकी भागी हुई पत्नी प्रकट हुई और फिर से साथ रहने की प्रार्थना की। चुपचाप सुन रहे जियांग ताइगोंग ने अपनी पत्नी से एक बर्तन में पानी भरने को कहा और फिर उसे आंगन में डालने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने कहा कि उसे फिर से भरने की कोशिश करें, लेकिन पत्नी ऐसा नहीं कर सकी। आप सोच सकते हैं कि आप अलग हो सकते हैं और फिर से एक हो सकते हैं, लेकिन एक बार जो पानी गिर गया है उसे फिर से नहीं भरा जा सकता। इसी कहानी में गिरा हुआ पानी एक प्रसिद्ध कहावत बोगसू बुलबनबुन, जिसका अर्थ है कि गिरा हुआ पानी फिर से एकत्र नहीं किया जा सकता, के रूप में प्रकट होता है। बीती हुई बातें वापस नहीं लाई जा सकती और हमारे कहावत में गिरा हुआ पानी और चुकी हुई तीर का समान अर्थ है। मिंगमिन और जियांग ताइगोंग की कहानी हमें महत्वपूर्ण बातें बताती है। बीते हुए घटनाओं पर अटकने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी हो चुका है उसे वापस नहीं लाया जा सकता। आगे बढ़ने के लिए हमें अतीत की घटनाओं को पूरी तरह से भूलना चाहिए। यह आसान काम नहीं है, लेकिन ऐसा करना ही विकास का मार्ग है। यदि मिंगमिन टूटे हुए सिरे पर अटक जाता और उसे गले लगाकर विलाप करता, तो वह अपने जीवन को सिरे के व्यापारी के रूप में समाप्त कर देता। हम कभी कभी पहले ही बीत चुके अतीत में फंसे रहते हैं और आने वाले भविष्य की चिंता करते हुए वर्तमान को बिता देते हैं, लेकिन हम न तो अतीत में जी रहे हैं और न ही भविष्य में। हम केवल वर्तमान में जी रहे हैं। रूस के महान लेखक टॉल्स्टॉय ने दैनिक जीवन के लिए बुद्धिमान विचार नामक पुस्तक में इस तरह कहा है, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण समय कब है? आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण समय वर्तमान है और आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य वह है
जो आप अभी कर रहे हैं, और आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जिसे आप अभी मिल रहे हैं। हमारा जीवन वर्तमान का योग है, क्योंकि यही वर्तमान मिलकर जीवन बनाता है। इसलिए वर्तमान में जीने वाला जीवन हमारे जीवन को समर्पित जीवन बनाता है। व्यस्त समय को बांटकर व्यावसायिक नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोगों के लिए प्रशिक्षक की व्याख्यान को ध्यान से सुनना और यह तय करना कि मुझे वर्तमान में कौन सा विकल्प चुनना चाहिए, वास्तविकता के प्रति एक सच्चा कार्य है। लेकिन अगर उस समय आप अपने मोबाइल फोन को देखते हैं या किसी और विचार में खो जाते हैं, तो आप वर्तमान को बर्बाद कर रहे हैं। सफलता के लिए भविष्य को जीवंत रूप से सपना देखना आवश्यक है, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए वर्तमान में आवश्यक चीजों पर भी ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह निकट भविष्य में वास्तविकता बनने वाला है।